हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपिका है और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। अगर आप योग शुरू करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि योग करें पर समझ नहीं आता कहाँ से करें, बॉडी में स्टिफनेस है, टाइटनेस है, बॉडी में फ्रोजननेस है या मसल्स वीक है, हाथ ऊपर नहीं जाते, पैरों में अकड़न है या पूरी बॉडी के मूवमेंट में ही प्रॉब्लम है, तो ये सेशन आपके लिए है। यह सेशन बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पर है। आप इसे मेरे साथ ज्वाइन करें, मेरे साथ साथ कीजिए और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। तो जुड़े मेरे साथ, एंड तक जुड़े रहिएगा तो आप ठीक से कर पाएंगे और सेशन को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओम चैंटिंग के साथ शुरू करेंगे। गहरी सांस लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। रिलैक्स, गहरी सांस लें। सांस लेंगे, रिलैक्स, एक और बार। सांस लेंगे, रिलैक्स करें बॉडी को। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पे लगाएंगे ताकि आपके हाथों की हीट आपके चेहरे को और आपके आँखों को मिल सके। अब धीरे से अपनी आँखों को खोल लेंगे। चलिए, अब सांस भरते हुए गर्दन करेंगे ऊपर की तरफ। इनहेल, लुक अप एंड एक्सेल, गो डाउन। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, गो डाउन। 10 टाइम्स करना है। इससे आपके नेक को बहुत बेनिफिट मिलेगा। सर्वाइकल इश्यूज़ हैं, नेक पेन है, शोल्डर पेन है, बहुत रिलैक्सिंग चीज़ें हैं ये, जो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगी। 10 टाइम्स करें। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, गो डाउन। इनहेल, लुक अप, एक्सेल, गो डाउन। वापस करें। कम इन सेंटर, साइड में प्रेस करेंगे अपनी गर्दन को और दूसरे हाथ से अपना प्रेशर देते हुए थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। बहुत लाइट करें, ज़्यादा नहीं करना है, बहुत स्लोली करना है। दूसरी तरफ करें, फिर राइट साइड करें, अपने हाथ से पुश करें। इससे आपके नेक में बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग फील होगा। आपको उस स्ट्रेचिंग को फील करें और इन्जॉय करें इसे। शुरू करें। ब्रीथिंग नॉर्मल रहेंगी इसमें। नॉर्मल ब्रीथ लें, बैक स्ट्रेट रखें। एक और बार। बाईं तरफ करें। रिलैक्स करें बॉडी को। नेक रोटेशंस करेंगे। राइट साइड से अपनी गर्दन को घुमाते हुए आगे की तरफ लाएंगे। इससे आपका एक सर्किल कंप्लीट हुआ। सर्वाइकल इश्यूज जिन लोगों को हैं वो इसे हाफ सर्कल तक ही करें, पूरा पीछे तक बैंड ना करें। हाफ सर्किल इनहेल करेंगे एंड हाफ सर्किल एक्सहेल करेंगे। ठीक है, करें। 5 to 10 टाइम्स इसे करना है और फील करें अपनी नेक के मसल्स को।
अपोजिट साइड करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Look in front. अब अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे और अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। ये आपकी एल्बो स्ट्रेचिंग्स के लिए है। बहुत अच्छा फील आता है, इसे स्ट्रेच फील करें। अगर आपके हैवी आर्म्स हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलेगा इससे। फ्रोज़न शोल्डर है तो स्लोली मूवमेंट करें। जल्दी जल्दी ना करें, स्लोली करें और फील करें स्ट्रेचिंग्स को। रिलैक्स। अब अपने हाथ को फोल्ड करेंगे और दूसरे हाथ का सपोर्ट देते हुए मुट्ठी बनाकर उसको आप इन करके घुमाएंगे। एल्बो रोटेशंस बोलते हैं इसे। अब अपोजिट साइड से करेंगे। बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है इससे। रिलैक्स। दूसरे हाथ से भी सेम करें। अंदर की तरफ रोटेशन लें 5 to 10 टाइम्स, जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही करें और फिर अपोजिट साइड करेंगे। बाहर की तरफ भी इसको रोटेट कराना है। रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट में आपको अपने दोनों हाथों को साइड में करके स्विंग करेंगे 3 टाइम्स और 4 में आपको क्लैप करनी है। 1 2 3 4 में क्लैप करेंगे। शोल्डर्स के लिए बहुत अच्छा मूवमेंट है ये। जितना आपके हाथ स्विंग कर पा रहे हैं उतना करें और ऊपर क्लैप ज़रूर करें। क्लैप की आवाज़ आनी चाहिए, क्लैप करें। ये भी 5 to 10 टाइम्स आप करें। अगर कर पा रहे हैं तो मिनिमम 10 टाइम्स तो करें। रिलैक्स करें। आप अपने एक हाथ को साइड में रखेंगे और दूसरे हाथ से साइड बेंड होते हुए अपने कान के ऊपर से लेके जाएंगे और अपनी साइड बॉडी की स्ट्रेचिंग्स को फील करेंगे। अब अपोजिट साइड भी सेम करना है। या आप 3 to 5 टाइम्स करें और साइड बॉडी की स्ट्रेचिंग को फील करें। रिलैक्स करें। अब अपने बेली फैट को कम करने के लिए या बेली मूवमेंट को करने के लिए हम बॉडी रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए आगे जाएंगे और एक्सहेल करते हुए पीछे से आगे की तरफ आएंगे। हाफ सर्कल इनहेल एंड हाफ सर्कल एक्सहेल करेंगे, जैसे नेक रोटेशन में हमने किया था। 10 टाइम्स करें। आप अपोजिट साइड भी करना है। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो आपको दोनों साइड से करना होता है, तभी आपको उसका अच्छा फ़ायदा होगा। अगर आप एक साइड करेंगे तो उसके आपके एक साइड के ही मसल्स रिलीज़ होंगे,
तो आपको दोनों साइड से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यू करें। रिलैक्स। सेंटर में आ जाएंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों से अपने एक पैर को उठाएंगे और जैसे बेबी को स्विंग कराते हैं उसी तरह से आपको अपने लेग को स्विंग कराना है। ये आपकी हिप मोबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, इसे आप ज़रूर करें। इससे आपको साइटिका पेन में भी रिलीफ मिलेगा, हिप मूवमेंट भी आपका बहुत अच्छा होगा और जेनेटिक इश्यूज़ भी सॉल्व होंगे। टेन to 15 टाइम्स करें, एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट पैर से भी सेम करेंगे। अपने पैर को उठाएंगे दोनों हाथों से और जैसे छोटे बेबी को हम झूला झूलाते हैं उसी तरह से अपने पैर को स्विंग कराना है हमने। 5 to 10 टाइम्स करें, जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें और स्ट्रेचिंग्स को फील करें। अब अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ करेंगे और अपने टोज़ को इन एंड आउट करेंगे और जो आपके पैरों में जो स्ट्रेचिंग्स हो रही है ना, उसे ज़रूर फील कीजिए कि आपको कहाँ कहाँ स्ट्रेच फील हो रहा है। आराम से करें, 20 to 25 टाइम्स करें। इससे आपके जो पैर मुड़ जाते हैं, पैरों में अकड़न होती है, कई बार चलते चलते पैर मुड़ जाता है, गिर जाते हैं या साइटिका हो जाता है पैरों में, या आपके जो घुटने हैं, उन सब के लिए ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अपने दोनों पैरों को जॉइंट करते हुए हम रोटेशंस कराएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसे ही रोटेशन करानी है। लेफ़्ट टू राइट कराएं और राइट टू लेफ़्ट भी करानी है। दोनों साइड से कराएं ये रोटेशंस। इससे आपके एंकल मसल्स ओपन होंगे। रिलैक्स करें। अब क्या करना है, हमने अपने जो नीज़ है हमारी उसको अप डाउन करना है, बहुत स्लोली करना है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। जितना कर पा रहे हैं उतना करें। आपकी नीज़ में बेनिफिट होगा इससे बहुत ज़्यादा। अगर आपको घुटनों में भी दर्द रहता है, चलने में पैर दुख जाते हैं, तो ये वर्कआउट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसे ज़रूर करें। और मिनिमम 1 to 2 वीक्स आप इसको कंटिन्यू करें रेगुलरली। एक दिन करने से आपको कुछ फ़ायदा नहीं होता है, आपको इसको रेगुलरली करना पड़ता है, तब आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप अपनी बॉडी में देख पाएंगे कि आप क्या मूवमेंट आपकी बॉडी में आ रहा है या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसी प्रोसेस को। स्विंग करें, अप डाउन करें, रिलैक्स करें। बॉडी को हाथों का सपोर्ट दे सकते हैं पीछे से। शिफरिंग करें, इससे जो शिफरिंग होगी उसे ज़रूर फील करें। अब अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ एक दूसरे से मिलाना है। जल्दी करना है आपको, ठीक है। और दोनों पैर आपस में टच होने चाहिए। को टच कराएं। ये फुल वर्कआउट है, इससे आपके पूरे पैरों का मूवमेंट होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप करेंगे तो आप फील करेंगे इस मूवमेंट को। करें इसे तो 50 to 100 टाइम्स, जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें। अब आपके हाथों में जो शिफरिंग होगी उसे दूर करने के लिए आपको क्लैपिंग्स करनी है। दोनों हाथों को आगे करेंगे और अपनी सारी उंगलियों को फैलाकर आपको ज़ोर ज़ोर से क्लैपिंग्स करनी है। अब आ जाते हैं बटरफ्लाई पोज में। अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ मिलाएं
और बटरफ्लाई करें। बटरफ्लाई एक बहुत ही अच्छा आसन है जिससे आपके जेनेटिक इश्यूज़ ठीक होते हैं, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम ठीक होती है, बैक प्रॉब्लम ठीक होती है, हिप मोबिलिटी बढ़ती है एंड मैनी मोर। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मेनली लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है बटरफ्लाई। तो ज़रूर करें 50 to 100 टाइम्स एज मच एज़ यू कैन। जितना आप कर पा रहे हैं उतना करें, कंटिन्यू करें, ब्रेथिंग नॉर्मल रखें। बहुत ही सिंपल से वर्कआउट है, बिल्कुल बिगिनर लेवल पर है। इसे करने में आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगी। आप घर पे आसानी से इसे कर सकते हैं। आगे आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे। फ्यू सेकंड्स के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें और अपनी ब्रेथिंग्स को फील करें। नॉर्मल ब्रेथ लें, इनहेल, एक्सेल, अपनी ब्रेथिंग्स को फील करेंगे। ये सभी वर्कआउट आप अपने घर पर इजीली कर सकते हैं, तो ज़रूर करें और रेगुलरली करें तो आपको डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपनी ब्रेथिंग्स को नॉर्मल करें, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने फेस पर लगाएंगे ताकि आपके हाथों की हीट आपके फेस पे मिल सके। हाथों को रब करेंगे, फेस पर लगाएंगे और धीरे से अपनी आँखों को खोलेंगे और एक अच्छी सी स्माइल के साथ आप कैसा फील कर रहे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।